Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is standard deviation for grouped frequency distribution by using different formula. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है एंड उसका आप आगे यूज़ कर सकते हो, उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू राइट एंड एक्सप्लेन द न्यू फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन का नया फॉर्मूला लिख सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हो. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. उस नए फॉर्मूले का यूज़ करते हुए भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. Before starting our today's lecture, first quickly revise the previous topic. नया लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या फॉर्मूला देखा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi. यानी हमने xi माइनस x बार यानी di फाइंड किया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर दोनों का यानी fi एंड xi माइनस x बार के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट में उसका एडिशन करने के बाद सारी की सारी वैल्यू कहाँ डाली हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन में डालना हमें पड़ता है. तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया. ठीक है. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी फाइंड किया. Let us start our today's class on standard deviation for grouped frequency distribution by using another formula. यानी कि different formula, new formula. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मूला था उससे हम डिफरेंट फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे एंड फाइंड हम अभी भी वही करने वाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन. लेकिन फॉर्मूला कैसा रहेगा? नया फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसे ही कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं हम? सिग्मा इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट के अंदर. ध्यान से देखिए, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi xi बाय समेशन fi. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. ध्यान से देखिए, आप सोच रहे होंगे दोनों सेम टू सेम ही तो नज़र आ रहे हैं और यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा. तो फॉर्मूला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है. अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला हम कंप्लीट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का ये नया फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए भी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं एंड आंसर हमारा सेम ही रहेगा. ठीक है. ध्यान से देखिए, समेशन fi xi समेशन fi xi, तो ये दोनों सेम टू सेम है. अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डालना है इसका स्क्वायर. ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने fi अलग है एंड ओनली xi का स्क्वायर है. fi xi का स्क्वायर है क्या? नहीं, fi अलग एंड xi का स्क्वायर. एंड यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लगाना है आपको ब्रैकेट एंड पूरी टर्म का क्या है? स्क्वायर. तो ये है हमारा कंप्लीट स्टैंडर्ड डेविएशन का नया फॉर्मूला.
ठीक है। सो फॉर्मूला ऐसे कंप्लीट करना है। ये याद रखने के लिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, सेम टू सेम लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे, मतलब हमने ऐड क्या किया यहाँ पे, एक्स आई का स्क्वायर किया एंड यहाँ पूरे टर्म को ब्रैकेट में डाल दिया एंड उसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है ये क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये तो मीन का फॉर्मूला हो गया। ये मीन का फॉर्मूला है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए अंदर स्क्वायर नहीं है, बाहर स्क्वायर है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला है ये क्या है, मीन। मीन यानी एक्स बार। तो इस फॉर्मूले को और आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय समेशन एफ आई माइनस, और इसे कैसे लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में एक्स बार का स्क्वायर यानी कि मीन का स्क्वायर। तो अभी आप फॉर्मूला कौन सा याद रखेंगे, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एक्स बार करके भी याद रख सकते हो। एक्स बार यानी मीन यानी कि एवरेज, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का नया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में हमने, सिग्मा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार और यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। सो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एंड ये भी फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले से आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप ये या फिर ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फॉर्मूले से एग्जाम्पल सॉल्व किए और आज ये हम नया फॉर्मूला और एक पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में दोनों ही फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ फॉर्मूला कैसा था, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, एंड यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये नए फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अब हम वही पुराना वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड सेम आंसर आता है या नहीं चेक करेंगे। सो अब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मीन। ये हो भी सकता है क्वेश्चन में या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें मीन तो निकालना ही पड़ता है। सो कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। नीचे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। तो एक बार चेक करना है कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, क्योंकि अगर वो डिसकंटिन्यूस रहा तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस। क्या करते हैं उसमें आप 0.5 सब्ट्रैक्ट लोअर लिमिट में से एंड 0.5 ऐड अपर लिमिट में, सब्ट्रैक्ट ऐड ऐसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ यानी ये एक्स आई है एंड फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में ज़रूरी नहीं है कि एक्स आई एंड एफ आई लिख के आए, ऐसे कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी यानी वारंवारिता, इसीलिए ये क्या है, एफ आई, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ यानी ये क्या है, एक्स आई। सो 0 to 10, 10 to 20, ध्यान से देखिए यही नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये क्लास इंटरवल कैसा है, कंटिन्यूस। यस, तो हमें डिसकंटिन्यूस का कंटिन्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस ही है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें पुराना वाला फॉर्मूला तो पता है लेकिन हम नया फॉर्मूला यूज़ करके ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए नया फॉर्मूला लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है प्रीवियस वीडियो का भी यही एग्जाम्पल हमने पुराना वाला फॉर्मूला लेके सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए तो नया फॉर्मूला लिखते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, सभी कैलकुलेशन रूट के अंदर होगा, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, मीन का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स बार का स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसमें फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला है एक्स बार, तो एक्स बार तो हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो एक्स बार का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है एक्स बार का फॉर्मूला, या तो साइड में लिखे या फिर नीचे।
सो एक्स बार का फॉर्मूला होता है जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने कॉलम बनाने हैं टेबल में। तो सेकंड फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। सो पहला कॉलम कौन सा रहेगा, ध्यान से देखिए। हम एक्स आई का कॉलम लिखते लेकिन यहाँ क्लास इंटरवल दिया है, तो पहला कॉलम रहेगा सी आई का क्लास इंटरवल। इसके ऊपर से हम मिड वैल्यू निकालेंगे, उसे क्या कहते हैं, एक्स आई। तो दूसरा कॉलम रहेगा एक्स आई का, तीसरा कॉलम रहेगा एफ आई का, चौथा कॉलम रहेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, पांचवा कॉलम रहेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर, ये एक कॉलम एक्स्ट्रा का आपको दिखेगा, तो पांचवा कॉलम किसका रहेगा, एक्स आई के स्क्वायर का, एंड 6 नंबर का कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई की अगर एडिशन होती, समेशन होता, तो हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसका दिख रहा है, एफ आई एंड एक्स आई के स्क्वायर का, तो हमारे पास तो एक्स आई का कॉलम रहेगा, तो हमें एक्स्ट्रा कौन सा कॉलम बनाना है, एक्स आई के स्क्वायर का। ठीक है, और फिर इन दोनों की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो अभी हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल सी आई, दूसरा कॉलम उसके मिड पॉइंट का यानी एक्स आई, नेक्स्ट एफ आई, फिर एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, फिर एक्स आई के स्क्वायर का, एंड लास्ट में एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, ये कॉलम रहेगा। चलिए अब यहाँ पे जो गिवन डाटा है पुट करते हैं। सो क्लास इंटरवल 0 to 10, यहाँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट में 40 to 50। अब मिड पॉइंट निकालते हैं। अब हम सभी को पता ही है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब हम कैल्सी का यूज़ करेंगे। सो कैल्सी को ऑन करने के बाद मिड पॉइंट हमको पता है कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या फिर 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तब जाके क्या मिलेगा हमें, एक्स आई। ठीक है, सो कैलकुलेटर में ये है लोअर लिमिट 0, सो 0 लेकिन प्लस 10, 0 + 10 इक्वल्स कितना आ गया, 10, और ये 10 डिवाइडेड बाई 2। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमें पता है कि 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी एक न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर आने वाला है, तो हम ये जो बटन हमारे पास प्रेजेंट है ये भी दबा सकते हैं। ठीक है, सो ये बटन दबा दी। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक टर्म ऊपर न्यूमरेटर में, एक बॉक्स नीचे नज़र आ रहा है। चलिए तो ऊपर हम करते हैं 0 + 10, अब नीचे आने के लिए बड़ी सी बटन है, नीचे आ गए, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स, कैलकुलेटर क्या बता रहा है, 5। सो इसका मिड पॉइंट क्या है, 5। नेक्स्ट 10 एंड 20 के बीच का फिर से वही करना है, ये बटन दबाएंगे हम। ठीक है, अब 10 + 20 नीचे आने के बाद डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स क्या बता रहा है, 15। तो इसी तरीके से ये भी आपको सॉल्व करना है। तो इसका मिड पॉइंट 5, इन दोनों का मिड पॉइंट 15, यहाँ मिड पॉइंट क्या रहेगा, 25, यहाँ क्या रहेगा, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35, यहाँ मिड पॉइंट 45। कैसे आया 45, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45। अब यहाँ है एफ आई यानी ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो 14, 23, 27, 21 एंड ये 15। अब देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एफ आई इंटू एक्स आई यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सो बताइए एफ आई इंटू एक्स आई मतलब ही क्या होता है, एक्स आई इंटू एफ आई। सो 5 × 14, 5 × 14 कितना बता रहा है, 70। सो यहाँ पे आ जाएगा 70। नेक्स्ट 15 × 23, 15 × 23। ठीक है, लास्ट में इक्वल की बटन, 345। सो 345। नेक्स्ट 25 × 27, 25 × 27 इक्वल की बटन दबा दी, 675, 675।
नेक्स्ट 35 इंटू 21, 35 इंटू 21, ये आ रहा है 735 एंड लास्ट 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 इक्वल्स 675। सो यहाँ पे लिख दिया 675। सो हमने एफ आई एक्स आई का ये कॉलम फाइंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है एक्स बार मीन, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में एक्स बार यानी मीन पुट करना है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई के कॉलम की एडिशन, सो एंड नीचे एफ आई की एडिशन। सो ये दो कॉलम की हमें क्या करनी है यहाँ पे एडिशन। सो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल्स टू, अब हम कैलकुलेटर में इनके एडिशन करेंगे, ठीक है। सो एफ आई एंड एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, सो 70 प्लस 345, 345 प्लस 675, 675 प्लस 735, 735 प्लस 675, 675, ठीक है, डाल दी और लास्ट में इक्वल के बटन दबा दी। देखिए क्या बता रहे हैं 2500। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 2500। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये वही एग्जाम्पल है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलग फॉर्मूले से सॉल्व किया था, ठीक है। सो वहाँ भी इतना ही आंसर आया था। और एफ आई की एडिशन करते हैं अब। सो एफ आई के कॉलम की एडिशन 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15 और लास्ट में इक्वल के बटन दबा दी। तो देखिए कैलकुलेटर क्या बता रहा है 100। सो यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ आई इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू। सो इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 100। सो देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू, सो 2500 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेटर में डालना है हमें। तो कैसे डालेंगे हम, देखिए एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, ठीक है। सो ये बटन है यहाँ पे प्रेजेंट जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रेजेंट करती है। सो हमने ये बटन दबा दी। ध्यान से देखिए एक बॉक्स ऊपर मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अब ऊपर है 2500। सो हम कैलकुलेटर में डालेंगे 2500। नीचे उतरना है, कौन सी बटन दबाएंगे आप, कैलसी पे ये बड़ी सी बटन है जहाँ ये नीचे एरो है ये दबाएंगे। साइड में जाना होता तो ये एरो दबाते, तो ये दबा दे। देखिए आपका कर्सर नीचे आ गया है। सो नीचे क्या है यहाँ पे 100, 100 एंड लास्ट में इक्वल के बटन दबा देंगे। सो देखिए कैलकुलेटर क्या बता रहा है 25। सो देयरफॉर एक्स बार यानी मीन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 25। सो एक्स बार निकल गया है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें एक्स बार फाइंड हो गया। अब इतना फाइंड होना बाकी है, नीचे का हमें पता ही है 100 है। अब समीशन यानी एडिशन, किसकी एडिशन करनी है, एफ आई एंड एक्स आई के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन की एडिशन। सो आप इनके एडिशन करके लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं। ध्यान से देखिए ये एफ आई इंटू एक्स आई है, लेकिन यहाँ पे एक्स आई का क्या है स्क्वायर। सो एफ आई एंड एक्स आई के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए भी, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई इंटू मल्टीप्लिकेशन एक्स आई स्क्वायर। कहाँ है ये दोनों, देखिए ये है एफ आई का कॉलम। ध्यान से देखिए एफ आई एंड एक्स आई का स्क्वायर, ये मतलब यहाँ पे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमारे पास एक्स आई का स्क्वायर का कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एक्स आई का क्या करते हैं स्क्वायर। सो आप बताइए एक्स आई का कॉलम कौन सा है, गलती से भी एफ आई का स्क्वायर नहीं करना है, एक्स आई का स्क्वायर। तो ये है कॉलम, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर करते हैं। सो बताइए 5 का स्क्वायर, वैसे तो आपको आता ही है 5 इंटू 5 25, या फिर आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। ये देखिए ये है 5 एंड स्क्वायर के लिए ये बटन प्रेजेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपके कैलकुलेटर पे रहेगा। वहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की बटन, ये बड़ी सी बटन के नीचे तो दबा दी, और यहाँ पे इक्वल्स का बटन कितना बता रहा है 25। सो 5 का स्क्वायर यानी 25। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर, ये भी आपको आता है, क्या होता है 225, ठीक है। फिर भी करके देखते हैं 15 का स्क्वायर,
इक्वल्स कितना बता रहा है 2 2 5। नेक्स्ट 25 है यहाँ पे, सो 25 का स्क्वायर एंड यहाँ पे इक्वल के बटन दबा दी तो क्या बता रहा है कैलकुलेटर 625। नेक्स्ट एक्स यानी 35 है यहाँ पे, तो 35 का स्क्वायर इक्वल्स 1225। सो यहाँ पे लिखेंगे 1225। नेक्स्ट एक्स आई की वैल्यू 45, सो 45 का स्क्वायर और इक्वल के बटन दबा दे तो क्या बता रहा है 2025। सो यहाँ पे लिखेंगे 2025। अब देखिए इन दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन एंड उनकी क्या करनी है एडिशन। तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ आई एंड एक्स आई का स्क्वायर। कहाँ है ये दो कॉलम, तो ध्यान से देखिए यह है एफ आई का कॉलम, यह है एक्स आई के स्क्वायर का कॉलम। तो हम ये हमारे समझने के लिए ऐसा मार्क करके रखेंगे, आप पेंसिल से भी कर सकते हो ताकि आपका ध्यान इन दो कॉलम के ऊपर ही जाए और कोई भी नंबर आपको लेना नहीं है। ठीक है, सो कैलकुलेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सो देखिए क्या है यहाँ पे 14 और यहाँ 25। सो कैलकुलेटर में डालेंगे हम 14 × 25। ठीक है, और इक्वल की बटन देखिए क्या बता रहे 350। सो यहाँ लिखेंगे 350। नेक्स्ट 23 × 225। सो 23 × 225 225 इक्वल्स सो 5175। सो यहाँ लिखेंगे 5175। ध्यान से देखिए हम बराबर पुट कर रहे हैं यानी यस 5175। नेक्स्ट है 27 625। सो 27 × 625 इक्वल के बटन दबा देते हैं। ये बता रहा है 16875 16875। सो 16875। नेक्स्ट एफ आई 21 × 1225। सो 21 × 1225 इक्वल की बटन दबा दी तो कैलकुलेटर हमें बता रहा है 25725। ठीक है, सो 25725। ध्यान से देखिए 25725। नेक्स्ट लास्ट एफ आई की वैल्यू 15। सो कैलकुलेटर में 15 डाल दिया इंटू 2025 2025 इक्वल्स। सो कैलकुलेटर हमें बता रहा है 30375। सो 30375 चेक करना आपने बराबर नंबर डाला है या नहीं, राइट। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमने फाइंड कर लिया कॉलम। अब देखिए एफ आई × एक्स आई का स्क्वायर, इसकी क्या है समेशन यानी एडिशन, तो इसकी हम क्या करते हैं अभी एडिशन। ठीक है, सो बराबर नंबर डालने हैं 350 350 प्लस 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 करते जाना है 5175 5175 प्लस 16875 16875 प्लस 25725 25725 प्लस 30375 30375 और लास्ट में इक्वल के बटन दबा दी तो 78500 दिख रहा है आपको कैलकुलेटर पे 78500। सो यहाँ पे आ गया 78500। ये किसकी वैल्यू हो गई समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर इक्वल्स टू। सो ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला एक बार फिर से लिखेंगे एंड इसमें बराबर वैल्यू पुट करेंगे। सो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ एक बार फिर से लिखेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, पूरा कैलकुलेशन रूट के अंदर। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं सो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। ध्यान से अब समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ये लास्ट वाला कॉलम इसकी एडिशन कितनी है 78500 डिवाइडेड बाय
समेशन एफ आई का एडिशन, ये एफ आई का कॉलम एंड कितनी एडिशन है 100, सो यहाँ पे 100 माइनस, ध्यान से पूरा कैलकुलेशन रूट के अंदर है, एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार यानी मीन जो हमने निकाला है, देखिए कितना है 25, सो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 25 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू, अब देखिए कैलकुलेटर में ये पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ हमें डालनी है, ठीक है, आधा अधूरा नहीं डालेंगे हम। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूट, तो हमारे कैलकुलेटर पे रूट के बटन है, यहाँ पे कहाँ है, देखिए यहाँ पे रूट है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये बटन दबानी पड़ेंगी, सो हमने ये बटन दबा दी, देखिए रूट नज़र आ रहा है। अब देखिए जैसे हमें दिखता है वैसे कैलकुलेटर पे डालते जाना है, ठीक है, जैसे दिखेगा वैसे ही हमें करना है। सो पहले रूट दिख गया तो हमने रूट डाला। अब ध्यान से देखिए, एक टर्म ये पुट करने के लिए जाएंगे तो एक टर्म ऊपर है, एक टर्म नीचे है, तो पहले ऐसे बटन दबानी पड़ेंगी जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रेजेंट है। हम सभी को पता ही है वो बटन कौन सी है, ये देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आपके कैलकुलेटर पे ध्यान दीजिए, ये बटन है यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हमने दबा दी। देखिए अब रूट के अंदर एक ऊपर बॉक्स है और एक नीचे है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ ऊपर डालेंगे, क्या है वो 78500, 78500 डाल दिया। नीचे उतरने के लिए बड़ी सी बटन, नीचे उतर गए, लिखा हुआ है यहाँ पे 100, सो 100। अब देखिए अब यहाँ तो साइड में भी है माइनस, तो साइड में यहाँ इस बटन से हम साइड में जाएंगे, देखिए चले गए। अब देखिए बीच में साइन कौन सा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन कौन सा है, माइनस साइन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे माइनस साइन डालेंगे, सो ये डाल दिया माइनस साइन। अब देखिए ब्रैकेट में 25 का स्क्वायर, सो ब्रैकेट के बटन है हमारे कैलकुलेटर पे, ये दो बटन हैं, सो ये हमने दबा दी। अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम 25, सो 25 ब्रैकेट कंप्लीट एंड उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि ये बटन है स्क्वायर की, ये बटन हमने दबा दी। ध्यान से देखिए पूरी टर्म नज़र आ रही है, रूट 78500 बाय 100 माइनस 25 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए जैसे हमें दिखेगा वैसे वैसे यहाँ कैलकुलेटर पे डालते जाना है, ठीक है। मैं और एक बार आपको बताती हूँ, देखिए मैंने डिलीट कर दिया। सो बताइए सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है आपको, स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट का सिंबल डालेंगे, कहाँ पे है स्क्वायर रूट, ये बटन है, चलिए दबा दी। अब ये दबाने के बाद हम ये वैल्यू डालना चालू कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि देखिए एक टर्म न्यूमरेटर में है एंड एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो पहले हमें वो बटन दबानी पड़ेंगी जहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। कौन सी है वो बटन, वो बटन यहाँ प्रेजेंट है, सो ये हमने दबा दी। देखिए आ गया ऊपर एंड नीचे टर्म। अब ऊपर हम डालते हैं 78500, सो 78500 डाल दिया। अब नीचे उतरना है, ये बटन दबाएंगे, नीचे उतर गए, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे 100, ठीक है, नीचे है 100, सो 100 डाल दिया 100। अब साइड में जाना है, साइड में जाना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस है, सो ये बटन से हम साइड में चले जाते हैं, देखिए कर्सर ऊपर आ गया। अब यहाँ है माइनस, सो माइनस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 25 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसका क्या है स्क्वायर, ये बटन दबा दी। देखिए पूरी टर्म कैलकुलेटर में मैंने एक बार फिर से डाली और लास्ट में हम बटन दबा देंगे इक्वल का, दबा दिया। देखिए बता रहे हैं 4√10, लेकिन अगर मुझे पॉइंट में चाहिए तो हम सभी को पता है कि ये जो बटन है डिलीट की है, इसके ऊपर एक बटन है एसडी की, वो हम दबाएंगे, दबा दिए, देखिए आ गया 12.64। सो आपके प्रॉब्लम का आंसर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 12.64 एंड सो ऑन। लेकिन हम पॉइंट के बाद में 2 या फिर 3 डिजिट लिख सकते हैं, सो 12.64। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज 12.64। तो इसी तरीके से आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो। अगर निकालने के लिए कहा तो क्या रहेगा वेरिएंस, यानी इसका स्क्वायर सिग्मा का। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालने के लिए कहा तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो नए फॉर्मूले का यूज़ करते हुए भी। एंड प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल अलग फॉर्मूले से सॉल्व किया है एंड इसमें दोनों का आंसर सेम ही है, 12.64 या फिर 12.63, 59 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, मतलब वो सेम ही है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये भी और एक फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय समेशन एफ आई माइनस मीन एक्स बार का स्क्वायर। सो क्लास इंटरवल, उसके ऊपर से मिड पॉइंट फाइंड किया, एफ आई लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका यूज़ करते हुए मीन फाइंड किया, फिर ये एक्स आई का क्या किया हमने, स्क्वायर, एंड फिर ये दो कॉलम की मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इन्हीं का क्या करना है, एडिशन, और फॉर्मूले में रख दिया, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल दी, एंड ये आंसर हमने फाइंड किया। सो ये असाइनमेंट है, यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एक फॉर्मूले का यूज़ करते हुए फाइंड किया है, लेकिन आप फिर भी ये नए फॉर्मूले का यूज़ करके ट्राई करिए एंड ये एग्जाम्पल सॉल्व करिए, जिसके आंसर्स यहाँ भी दिए हुए हैं। सो 20.38 आंसर है, हो सकता है आपका 20.39 या फिर 30 भी आ सकता है, तो वो भी सही आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टॉप करिए, फिर से रिपीटेडली देखिए, समझिए एंड सॉल्व करिए, लेकिन एग्ज़ाम में कोई भी एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ही क्वेश्चन रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड वो रहता है टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो आपके पूरे 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सो केयरफुली आपको वीडियो देखना है एंड केयरफुली वेरी ऑनेस्टली असाइनमेंट सॉल्व करिए। सो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन टेल द न्यू फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन का नया फॉर्मूला लिख सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या फॉर्मूला देखा हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने देखा। एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस टॉपिक का आगे के फील्ड में कैसे यूज़ होता है, ठीक है, लाइफ में कैसे यूज़ होता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। सो पहला प्रोग्राम आउटकम यहाँ सेटिस्फाइड होता है बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपको यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉलेज मिला, उसका फॉर्मूला, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा क्या है, तो इसीलिए ये पीओ सेटिस्फाइड होता है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, इसे बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए डिसिप्लिन नॉलेज ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो जब आपको माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाता है आप वो करते हो, तो या तो वो सिंगल इंडिविजुअली करते हो या फिर वो ग्रुप में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, इसीलिए इंडिविजुअल एंड टीम वर्क ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, जब माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन आप करोगे तब उस वक्त वो 2 वे प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन, आप टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो इसीलिए कम्युनिकेशन ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स सारे फील्ड में इसका यूज़ होता है, ठीक है, तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये पीओ भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन 2 sets of observations. So keep learning, happy learning. Thank you.